प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर मौका दिया है और परमेश्वर के वचन को लेकर हाजिर हूँ। आज एक खास विषय पे बातचीत करना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जब इस वचन को सुनेंगे तो बहुत आशीषित होंगे और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। आप हमारे हाथ में देख रहे होंगे एक फ़ोन है, और इस फ़ोन को हम अक्सर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे हम घंटों बात करते हैं, बहुत समय बिताते हैं इस फ़ोन के। बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर रखे जिनके साथ हम काफ़ी समय व्यतीत करते हैं और जिसकी वजह से हमारा टाइम पास होता रहता है। हम कहते हैं कि हमारा टाइम पास हो रहा है, और इसी जरिए से आजकल बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के ऐप डाउनलोड करके बहुत सारी अपनी वीडियो भी अपलोड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने आप को लोगों के सामने दिखाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये कब होता है जब हम इस फ़ोन में तभी चला सकते हैं, तभी हम नेट का काम कर सकते हैं, तभी हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और ये तब हो सकता है जब इस फोन के अंदर सिम कार्ड हो। हालेलुया। जब सिम कार्ड होगा तभी आप बहुत सारे लोगों से बातचीत भी कर सकते हो और बहुत सारे नेटवर्किंग के काम भी कर सकते हो और बहुत सारे ऐप चला सकते हो। अगर इसमें सिम निकाल दिया जाए तो क्या ये फोन से आप नेट का काम कर सकते हो या फिर आप किसी से बात कर सकते हो। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हाँ, सिम नहीं होगा तो हम वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे, और वाईफाई के लिए खुदा के लोगों को बताना चाहता हूँ, जी हाँ, आप चला सकते हो, ऐप तो चला सकते हो, और वाईफाई के लिए भी हमें वाईफाई के नज़दीक जाना पड़ेगा, उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। शायद आज हमारी ज़िंदगी भी, मसीही ज़िंदगी भी ऐसी ही हो गई है कि हम जब खुदा के घर इबादत करने जाते हैं या प्रार्थना में बैठते हैं, दुआओं में बैठते हैं, जब किसी मसीही से मिलते हैं तो हम कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही इबादत खाने से हम बाहर निकलते हैं, प्रार्थना करके हटते हैं, वैसे ही फिर हम वाईफाई की तरह डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हमारी जिंदगी फिर वैसे ही हो जाती है जैसे हम पहले थे। हालेलुया। लेकिन बात ये करना चाहता हूं कि आप वाईफाई के जरिए से से अपने मोबाइल को चला तो सकते हो, कुछ ऐप भी चला सकते हो, नेट भी चला सकते हो, लेकिन आप बात तो नहीं कर सकते हो ना। जब तक इसमें सिम कार्ड नहीं होगा तब तक आप किसी से बात नहीं कर सकते हो। जब सिम कार्ड डालोगे तभी आप किसी से बातें कर सकते हो, जो 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बात किया करते हो। बिना सिम के तो बात नहीं कर सकते हो ना। बिना सिम से किसी से बात नहीं कर सकते। पर खुदा का कलाम हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं, और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है कि हम परमेश्वर से क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। परमेश्वर से हम कहते हैं कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना डायरेक्ट परमेश्वर तक क्यों नहीं पहुंच रही है, हमारी प्रार्थना है उसके कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही है। क्या कारण है? कई बार अपनी प्रार्थनाओं में हम संदेह करते रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों है कि हम प्रार्थना का हमारा जवाब कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, फिर भी जवाब नहीं आता है? क्यों? जानते हो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर हम हैं, और हमारे अंदर जिस प्रकार इस फोन के अंदर सिम कार्ड ना होने की वजह से हम किसी से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हम अगर परमेश्वर का मंदिर है और हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ नहीं है, तो हम परमेश्वर से भी कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। खुदा के लोगों, परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए पवित्र आत्मा का हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, जैसे इस मोबाइल के अंदर सिम कार्ड का होना बहुत जरूरी है। हम मसीहों के अंदर पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 18 और उसकी 6ठी आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर एक बात लिखी, मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है परमेश्वर का वचन। कहता है, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। जब आप मोबाइल में सिम कार्ड डालते हो, कनेक्ट करते हो, अपने कानों से फोन लगाकर बात करते हो, तो दूसरे के कानों तक वो आवाज पहुंचती है। और यहां
वहां पर लिखा है कि उसने अपने मंदिर में से, यानी कि परमेश्वर का मंदिर, हम मसीही लोग हैं, अगर आप मसीही हैं तो परमेश्वर का मंदिर होना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर का मंदिर नहीं बनोगे और इस पवित्र आत्मा को अपने अंदर इनवाइट नहीं रखोगे, नहीं करोगे अपने अंदर, नहीं परमेश्वर के आत्मा को जगह दोगे, तो आप परमेश्वर से भी कनेक्ट नहीं हो सकते हो। खुदा के लोगों, परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को मंदिर बनाएं। और परमेश्वर का मंदिर कौन है? परमेश्वर का वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इस तरीके से बता रहा है कि हमें मंदिर बनने के, खुदा के लोगों, आज कितने लोग हैं जो खुदा के पास होते हुए भी अगर मंदिर नहीं है, तो आज खुदा के लोगों इस कलाम को सुनिए और अपने आप को परमेश्वर का मंदिर बनाइए और पवित्र आत्मा को अपने अंदर इनवाइट करिए। और पवित्र आत्मा जब आता है तो उसके कार्य दिखाई देते हैं। जब आप मोबाइल में सिम कार्ड डालते हो तो उसमें नेटवर्क दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, नेटवर्क काम करना शुरू हो जाता है। और जब नेटवर्क काम शुरू करना होना शुरू हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि मेरे फोन में सिम कार्ड सही चल रहा है। हालेलुया, सिम कार्ड पड़ा हुआ है। अगर आपके अंदर जब तक पवित्र आत्मा नहीं है तब तक आप भी सही मसीही नहीं दिखाई देते हो। और जब नेटवर्क जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा तो आपके अंदर भी मसीहत दिखाई देगी, परमेश्वर का जलाल दिखाई देगा, परमेश्वर की कुवत दिखाई देगी, परमेश्वर के वचन से आप भरे रहोगे, परमेश्वर की आत्मा से भरे रहोगे और आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े जलाल के काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें गाइड करता है, बताता है कि हमें परमेश्वर का मंदिर बनने की जरूरत है। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और बाइबल बताती है कि उसने अपने मंदिर में से अब मेरी बातों को सुना। हालेलुया। मेरे अपने मंदिर में से मेरी दुहाई उसके कानों तक पहुंची। जब आप परमेश्वर का आत्मा अपने अंदर रखोगे तो डायरेक्टली हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। फोन को रिचार्ज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हम फोन को चार्ज करने के लिए हमें किसी बोर्ड के पास, इलेक्ट्रिक के पास जाना पड़ता है। सिम को रिचार्ज करने के लिए हमें रिचार्ज कराना पड़ता है। लेकिन खुदावन का कलाम बताता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि परमेश्वर का मंदिर हो? अगर आप बिना परमेश्वर के करीब गए आप रिचार्ज हो ही नहीं सकते हो। आप परमेश्वर से बिना बातें करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की हुजूरी में जाए बगैर आप परमेश्वर का मंदिर बन ही नहीं सकते हो। खुदा के लोगों, जब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं जाओगे, जब तक आप परमेश्वर के करीब जाकर उससे बात नहीं करोगे, उससे कनेक्ट नहीं होगे, तब तक आप रिचार्ज भी नहीं होगे, ना तो चार्ज हो पाओगे। हालेलुया। यहां रिचार्ज कराने के लिए हमें किसी के पास जाना पड़ता है, हमें बोर्ड के पास जाना था मोबाइल को चार्ज करने के लिए। हमें भी परमेश्वर के करीब जाना है। अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे रहें, परमेश्वर की उपस्थिति से भरे रहें, उसकी दया से, उसकी करुणा से भरे रहें, मैं एक जगह और कलाम में लेकर चलना चाहता हूं जो आपको मैंने लूका 19 अध्याय और उसका 46 वचन जब पढ़ते हैं, यहां लिखा है, और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। खुदा के लोगों, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर, जिस घर में प्रार्थना होनी चाहिए, जिस घर में आराधना होनी चाहिए, जिस घर में परमेश्वर की हुजूरी होनी चाहिए, आज हम उसी घर में मसीह होने के बावजूद भी हमारे अंदर गलत चीजें भरी हुई है। इसका मतलब है कि आप मसीह हो जरूर, लेकिन आपके अंदर शत्रु ने अपने ऐप डाउनलोड कर रखे हैं। और जैसे आपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके बहुत सारी चीजें देखते हैं, वैसे शैतान ने अभी आपके अंदर बुराई का, लालच का, लोभ का, ईर्ष्या का, दोष का, जलन का, गुस्सा का, पता नहीं कितने ऐसे ऐप डाउनलोड करके रखे हुए जो आपके अंदर कार्य कर रहे हैं और जिसकी वजह से आप मंदिर नहीं बन पाते। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, और तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया है। खुदा के लोगों, अगर आप डाकुओं की खो बने हैं तो आज अपने अंदर से शैतान के हर एक उस ऐप को डाउनलोड जो करके रखा है उसे कैंसिल करना सीखो, अपने अंदर से खत्म करना सीखो। और परमेश्वर भी चाहता है कि जब आप परमेश्वर का मंदिर बनोगे, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा, तो वो भी चाहता है कि वो अपने ऐप डाउनलोड करे आपके अंदर, ताकि वो परमेश्वर का कार्य आपके जीवन से दिखाई दे। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम देखते हैं कि जब खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ था, शागिर्द उसके साथ थे, और उसके बाद जब आसमान पे खुदावन यीशु मसीह उठा लिया गया तो शागिर्द अकेले रह गए। खुदावन यीशु मसीह जब चला गया तो खुदा ने उनसे एक वादा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। और वो पवित्र आत्मा को पाने के लिए खुदा ने कहा कि प्रेरितों के काम में लिखा है कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, इसी नगर में, इसी जगह में ठहरे रहना। और उसलिए उन लोगों ने क्या किया, उस नगर में ठहर कर एक रूम के अंदर उन्होंने
उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की और परमेश्वर की सामर्थ को पाने की कोशिश की। और धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि वो प्रार्थना करते रहे और उन पर आसमान से लिखा है, बाइबल बताती है कि उन पर पवित्र आत्मा बल से उतरा और वो अन्य भाषा बोलने लगे। और जब वो अन्य भाषा बोलने लगे, पतरस उस दिन पहली बार खड़ा हुआ और उसने योएल भविष्यवक्ता की बात को बोलना शुरू किया, जो खुदावन अपने लोगों में, इस समय के लोगों में, जो अपने बच्चों में अपने उन ऐप को रखना चाहता है। और क्या बोलता है, क्या बात कहता है, जो हम 2 अध्याय प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 16 आयत से पढ़ना चाहते हैं। यहां लिखा है, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी। हालेलुया, ध्यान से सुनिए। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणियां करेंगी। परमेश्वर कहता है, जब परमेश्वर के मंदिर बनोगे, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहेगा, तो आप दर्शन देखने वाले होगे, ना कि आप गलत काम करने वाले होगे। अपने अंदर से अगर आपने अभी तक भी अपने अंदर मसीह होने के बावजूद भी गलत जीवन बिता रहे हैं, गलत संगति कर रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं, बहुत सारे शत्रु के ऐप रखे हो, झूठ का, चोरी का, बेईमानी का, किसी प्रकार का है, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, शत्रु की ओर से है। और शत्रु का ऐप आपके अंदर है। आप परमेश्वर का घर बनने के बावजूद, घर तो बने हुए परमेश्वर का, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर जो पवित्र आत्मा होना चाहिए, उसके अंदर आपने शैतान के कार्यों को रखा है। तो आज से अपने अंदर से वो शैतान के कार्यों को डिलीट करना शुरू करें, खत्म करना शुरू करें और आप भविष्यवाणियां करने वाले बने। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप ऐसे ही बुलाए गए, बल्कि इसलिए कि आप भविष्यवाणियां करने वाले, परमेश्वर का दर्शन देखने वाले बने, लोगों की मदद और सहायता करने वाले बने, खुदा के कलाम को सुनाने वाले बने, परमेश्वर के राज को फैलाने वाले बने। और उस दिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, तो लिखा है बाइबल में कि पतरस खड़ा हुआ और प्रचार करने लगा। उस दिन पहली बार करीब 3000 लोगों ने खुदा को ग्रहण किया, मन फिराया और खुदा का एक बड़ा राज्य दिखाई देने लगा। एक दिन में 3000 लोग दिखाई दिए। मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे अंदर कौन से ऐप डाउनलोड कर, कौन से ऐसे ऐप हैं जो डाउनलोड करके रखा है। अगर गलत ऐप आपके अंदर है तो उन्हें डिलीट कर दीजिए और परमेश्वर की सामर्थ को अपने अंदर रिसीव करिए। बाइबल बताती है कि आप परमेश्वर को और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसकी सामर्थ की। आज ये प्रार्थना करने का समय है, दुआ करने का समय है, उसकी सामर्थ को रिसीव करने का समय, उसका मंदिर बनने का समय है। अगर डाकुओं के खो बने हो तो उस खो को खत्म करो और परमेश्वर का मंदिर बनो और परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर रिसीव करो। और जब आप परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करोगे, तब आप भविष्यवाणियां करने वाले हो, स्वप्न देखने वाले, बड़े बड़े आश्चर्यक्रम करने वाले हो बनोगे। क्योंकि खुदावन कहता है क्या कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े आश्चर्यक्रम करोगे। खुदा के लोग करेंगे, सुनेंगे नहीं, अपने अंदर रखेंगे नहीं, उसके अनुसार चलेंगे नहीं, तो आप खुदा के राज के लायक भी नहीं रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। दुआ करे। खुदावंत तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपने वचन से भरा है और तेरा वचन हमसे बातचीत किया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे वचन ने बताया है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर अपने आपको तेरा मंदिर बनाते हैं। परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं हमारे अंदर खुदावन पवित्र आत्मा काम करे और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होकर लोगों को दिखाई दे। प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।